भूचुंबकत्व। पृथ्वी का भूचुंबकत्व। पृथ्वी के भूचुंबकत्व से आशय पृथ्वी के ध्रुवीय अक्ष से अलग चुंबकीय अक्ष के निर्माण से है, जिसके अंतर्गत चुंबकीय तरंगें अक्ष के एक भाग से दूसरे भाग की ओर बंद मार्ग का निर्माण करते हुए चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करती हैं। जैसे कि पृथ्वी हो गया, और ये सौर सुरक्षा कवच जैसा निर्माण करता है। तरंगों के संपर्क से ध्रुवीय प्रकार का पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का विद्युत क्षेत्र अलग होता है। पृथ्वी के भूचुंबकत्व का निर्माण। पृथ्वी के भूचुंबकत्व का निर्माण पृथ्वी की आंतरिक संरचना में उपस्थित बाह्य कोर के तरल अवस्था में होने के कारण होता है। स्मरणीय के बाह्य कोर में संवहनी धाराओं का निर्माण तापमान में अंतर वह पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होता है। स्पष्टीकरण या व्याख्या। बाह्य कोर में निर्मित संवहनी धाराएं लगातार ऊर्ध्वाधर गति सर्पिलाकार मार्ग में करती रहती हैं। क्योंकि बाह्य कोर के ऊपरी व निचले परतों के मध्य तापमान का स्पष्ट अंतर होता है, साथ ही पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण आंतरिक कोर स्थिर अवस्था में ना होकर सापेक्षिक गति करता है, जिससे बाह्य कोर में तापमान में अंतर संवहनी धाराओं को जन्म देता है। वह आंतरिक कोर की सापेक्षिक गति उसे सर्पिलाकार मार्ग प्रदान करती है। उपरोक्त संवहनी धाराओं के निर्माण के कारण पृथ्वी में दो प्रभाव उत्पन्न होते हैं। मेंटल प्लूम, मैग्मा हॉटस्पॉट का निर्माण। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण भी विशाल मात्रा पहला है कि मेंटल प्लूम, दूसरा है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण भी विशाल मात्रा के लौह तत्वों में गति के कारण होता है। पृथ्वी के भूचुंबकत्व को ऐसे दर्शाते हैं। जैसे आउटर कोर हो गया, आउटर कोर में संवहनी धाराएं, फिर स्टेनोस्फीयर वाले में भी संवहनी धाराएं होती हैं। सौर तूफान व सौर ज्वालाएं। जैसे पृथ्वी सूर्य की सतह सौर तूफान सौर ज्वालाएं 11 वर्षों का चक्र चलता है, और ये सूर्य के कोरोना मंडल पे आकर और पृथ्वी पर आने वाला सौर विकिरण सौर के वायुमंडल में बत्ती होती है। अब इसको व्याख्या करते हैं। सूर्य के धरातल पर जन्म लेने वाले तूफानों से सौर विकिरण से अधिक तीव्रता की सौर ज्वालाओं का निर्माण या जन्म होता है। ये ज्वालाएं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इनफ्लक्स हैं, चुंबकीय विद्युत इनफ्लक्स या तरंगे हैं, जो कि अत्यधिक तीव्रता का होने के कारण पृथ्वी पर प्रलयकारी स्थितियों का निर्माण करने में सक्षम है। यह सौर ज्वालाएं 11 वर्षीय चक्र में पृथ्वी पर आपतित होती हैं, अर्थात इनका चक्र चलता रहता है। सौर ज्वालाओं का प्रभाव। सौर ज्वालाएं अधिक तीव्र होने के कारण पृथ्वी के वायुमंडल पर सीधा प्रघात कर इन्हें न केवल आयनित कर सकती हैं, अपितु वायुमंडल के संगठन में परिवर्तन से लेकर वायुमंडल के गैसों के पलायन तक करने में सक्षम है। सौर ज्वालाएं पृथ्वी पर जीवन हेतु सीधा खतरा उत्पन्न करती हैं। पृथ्वी के भूचुंबकत्व का महत्व। सौर ज्वालाएं व भूचुंबकत्व। पहला है कि सौर ज्वालाएं व भूचुंबकत्व। पृथ्वी पर जीवन की सुरक्षा हेतु भूचुंबकत्व एक चुंबकीय क्षेत्र की शील्ड का निर्माण करता है, जो कि सौर ज्वालाओं को पृथ्वी में प्रवेश करने से रोकती हैं। इन्हें सौर ज्वालाओं व भूचुंबकीय तरंगों के मध्य टकराव से अरोरा या बोरियोलिस उत्तरी ध्रुव, अरोरा ऑस्ट्रेलिस दक्षिण ध्रुव का निर्माण होता है। ये सौर ज्वालाएं ध्रुवों के समीप सबसे निचले वायुमंडल तक प्रवेश कर पाती हैं, इसलिए इन ध्रुवीय प्रकाशों का दर्शन पृथ्वी के धरातल से संभव हो पाता है। पृथ्वी के सूर्य विमुख भाग में भूचुंबकीय तरंगे सौर ज्वालाओं के प्रभाव के कारण बंद मार्ग का निर्माण नहीं कर पाती, जिससे कभी
कभी प्रति सौर ज्वालाओं का निर्माण होता है जो सीधे गमन करते हुए वायुमंडल में प्रवेश कर जाती हैं। दूसरा है कि भूचुंबकत्व पृथ्वी में कई प्रकार के जीवों हेतु संचार मार्ग भी प्रशस्त करता है। स्मरणीय है कि यह संचार मार्ग बृहद प्रवासन हेतु सबसे आवश्यक है। जैसे साइबेरियन पक्षियों का प्रवासन ध्रुवों से उष्ण कटिबंधों की ओर शीत ऋतु के दौरान इन्हीं चुंबकीय तरंगों के माध्यम से हो पाता है। सरीसृपों का शीतोष्ण कटिबंधों से उष्ण कटिबंधों की ओर प्रवासन भी इन्हीं तरंगों के माध्यम से होता है। मानव के द्वारा उद्विकास के क्रम में सर्वप्रथम पूर्व पश्चिम दिशा का ज्ञान सूर्य अस्त व उदय से मिला, परंतु मानव को प्रवासन के क्रम में उत्तर दक्षिण दिशा का सही ज्ञान इन्हीं भूचुंबकीय ध्रुवों के कारण संभव हो पाया था। पराचुंबकत्व पराचुंबकत्व महाद्वीपों के विस्थापन का सबसे बड़ा व सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक साक्ष्य है। महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत में इनका अनन्य योगदान है। पृथ्वी के एक विशेष भाग में शीतलन की क्रिया से निर्मित होने वाला चट्टानों में उस कालखंड के दौरान चुंबकीय क्षेत्र की अवस्थिति का रिकॉर्ड होता है, जिससे उस स्थान पर महाद्वीपीय विस्थापन की संभावनाओं का अध्ययन किया जाता है।